आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी सी पढ़ाई चल रही होगी। एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही करीब है, आने ही वाले हैं। देखो, अप्रैल स्टार्ट हो गया है, सुन लेना, अप्रैल स्टार्ट हो गया है। मई में एग्जाम है, इस एक महीने को खराब मत करना। 150 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक साइड से, 150 क्वेश्चंस फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक साइड से, 300 क्वेश्चंस फिजिक्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हमें एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, ये सारे सवाल हमें करने हैं, क्योंकि अब जो महीना बचा है आपके पास, उसकी स्ट्रेटेजी सुन लीजिए। अब जल्दी जल्दी थ्योरी को क्वेश्चंस के साथ रिवाइज कीजिए। ना तो आप केवल थ्योरी पढ़ें अब, और ना ही केवल क्वेश्चन करें। अब जो एक महीना बचा है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस देयर कॉन्सेप्ट्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन्हें रिवाइज करते जाएं। ये चीज करते जाइए। 600 क्वेश्चन है टोटल, इन्हें करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत कम टाइम लगेगा। इनको कर लीजिए। साथ में अगर टाइम बचता है तो प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, और ऊपर वाले का नाम लेके कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। आप देखना, बहुत अच्छा समय आने वाला है। घबराएं नहीं, ईमानदारी से मेहनत करें। अगर हम मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, वो हमें जरूर इसका अच्छा कोई ना कोई रिजल्ट देगा। इसलिए मेहनत में कंजूसी नहीं करनी। इस एक महीने पूरी तरह से समर्पित हो जाए, कंप्लीटली समर्पित हो जाए कि भाई मुझे इस एक महीने में कुछ नहीं करना पढ़ाई के अलावा। कलेक्टेड चीजें पढ़िए और आगे बढ़ते जाइए, रुकना नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, किसी भी नई किताब को अब हाथ नहीं लगाना है। वही चीजें पढ़नी है जो हमने पढ़ रखी हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको हम करा रहे हैं वही हैं जो सिर्फ नीट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट। हम उन क्वेश्चंस को भी नहीं करा रहे जो इंपॉर्टेंट तो थे लेकिन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, हम उनके भी हाथ नहीं लगा रहे। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो इस साल 2026 के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए पूरी तरह से ईमानदारी से जुट जाइए, एक भी क्लास मत छोड़ना। 600 क्वेश्चन की आप देखेंगे, 600 क्वेश्चन इक्वल्स टू नीट 2026। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पूरी तरह से अच्छे से इससे रिवाइज कर सकते हैं। 600 क्वेश्चंस के साथ आपको डबल बेनिफिट क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, साथ में पूरी थ्योरी रिवाइज हो रही है, और दूसरी बड़ी चीज, इनका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इनका पैसा नहीं लग रहा है। आराम से पढ़िए इनको। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 150 क्वेश्चंस देने जा रहे हैं, उनमें से मैं अब तक आपको 138 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज शुरू हो रही है क्लास 139 से। घबराएं नहीं, आपका समय बहुत कीमती है। आई नो, मैं जानता हूं आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए कम समय में फटाफट सारा काम कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का एक और क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपके सामने है और उसका प्रोडक्ट दिया गया है, पूछा गया है। बहुत ही शानदार सवाल है, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ कराई गई है। CO2 के साथ रिएक्शन करके इसने कहा कि उसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए इन एसिडिक मीडियम। हाई लेवल पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाई लेवल पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मान लीजिए अगर इस बार आ जाए तो कोई कहना नहीं, मतलब आ सकती है, ये मान लो। अब इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी C डबल बॉन्ड हो, यानी पाई बॉन्ड वाले कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन होती है,
पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन होती है तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कैसे से करता है, पहले जुड़ जाता है उस पे, फिर उसको पानी के द्वारा तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। तो पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, तो पहले इन दोनों को मिला के इसको जोड़ना है फिर हाइड्रोलाइज करना है। मैं रिएक्शन को कुछ इस तरह से लेके जा रहा हूं। सबसे पहले C6H5MgBr को मैं इस पे जोड़ रहा हूं, देखते रहें। COMgBr डबल बॉन्ड O। गौर से देखें मेरे बाबू, गौर से देखें मैंने क्या किया है। ये CO2 गैस नहीं है, CO2 गैस नहीं है, CO2 का जमा हुआ फॉर्म है। बिल्कुल जब ये जमा दी जाती है, जम जाती है तो बिल्कुल सफेद दिखती है, ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ का टुकड़ा हो, इसलिए इसका नाम ड्राई आइस रख दिया। ये पानी वाली बर्फ नहीं है, ये CO2 जमी हुई CO2 है, ड्राई आइस। चलिए तो ये मैंने क्या किया, C और O के बीच का एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक करके O पे MgBr लगा दिया और डबल बॉन्ड O यूं का यूं छोड़ दिया। और इस कार्बन पे जो प्लस बना, देखो यहाँ प्लस बन रहा है मेरा बाबू, यहाँ माइनस बन रहा है। इस प्लस के ऊपर मैंने ये माइनस वाला हिस्सा जोड़ दिया और इस माइनस के ऊपर मैंने ये प्लस वाला हिस्सा जोड़ दिया। इसको मैंने O पर और इसको मैंने C पर लगा दिया है। ये काम किया है मैंने अभी तक। अब मुझसे ये कह रहा है कि इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए H+H2O से। ये लो जी, मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, जैसे ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये एसिड वाली जो H है ये तो जोड़ दीजिए O पर, और OH जो पानी का है ये जोड़ दिए इस पर। ये मिल गया C6। वैसे डायरेक्ट OH नहीं जुड़ता है, इसका भी एक मैकेनिज्म है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, आप बस इतना करके काम चलाइए, अपना काम बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं होगी। C6H5 C डबल बॉन्ड O, देखिए O पे मैं H लगा रहा हूं और MgBr के साथ ये जोड़ दिया मैंने OH, MgBr OH। C6H5 C डबल बॉन्ड O पे H लगा दी तो ये COOH हो गया, और MgBr को इस पानी के साथ OH के साथ बाहर भेज दिया, MgBr OH हो गया। ये H एसिड में चली जाएगी और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप कह दीजिए कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजोइक एसिड होगा। ये बेंजोइक एसिड है। अब काम की बात और सुनिए, ये सवाल ऐसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग carboxylic acid can't be formed by Grignard reagent। अब ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कांट बी फॉर्म बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन, क्या इससे बेंजोइक एसिड नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। क्या इससे एसिटिक एसिड नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। इसकी जगह CH3 लगा देंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ओके। क्या इससे प्रोपेनोइक एसिड नहीं बनाया जा सकता? CH3 CH2 COOH क्यों नहीं बनाया सकता? बनाया जा सकता है। मैं इसकी जगह C2H5 लगा दूंगा तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या इससे फॉर्मिक एसिड नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बन सकता इससे। अरे समझ में आ रहा है? तो हमारा सवाल है कौन सा एसिड इससे नहीं बनाया जा सकता? तो आप कहना ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। आपका आंसर आएगा कि साहब चौथे नंबर का जो एसिड है फॉर्मिक एसिड, वो इससे नहीं बनाया जा सकता। इट मींस फॉर्मिक एसिड आपका आंसर होगा इस सवाल का। अब रीजन क्या है क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसकी जगह मैं H नहीं ले सकता, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है। R की जगह आप कोई कार्बन चेन ले सकते हैं, लेकिन H नहीं ले सकते। HMgX कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं होता। HMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं कहते, इसलिए फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता। एक सवाल हो गया, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको वो सवाल करा रहा हूं जो इस बार के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे बच्चों को लेकर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, CH3COOH और इसकी रिएक्शन करा रखी NH3 से और प्रोडक्ट बनाते हैं एक यहां P। फिर ये कह रहा है मैं उसको गर्म कर रहा हूं आगे, फिर बनाते Q। अब देखो इसमें बहुत भारी मिस्टेक करते हैं बच्चे।
जनरली क्या करते हैं बच्चे, देखिए पहले मैं वो करके दिखा रहा हूं जो बच्चे करते हैं, तो भाई साहब वो करना मत, मैं पहले दिखा रहा हूं क्या करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सर इसकी एच ले लो, इसका ओ एच ले लो। लो साहब ये बन गया CH3CONH2 और ये निकल गई H2। लो सर P तो आ गया एमाइड, फिर इसको और गर्म कर दो तो ये बन गया H2O, ये निकल गया वापस, और दिस इज द Q, CH3CN। लो सर P हो गया एसिटामाइड और Q हो गया साइनाइड। ये रहा आपका आंसर, और ये लो बेटा आपके -5 नंबर। ले लो बेटा, ले लो 5 नंबर माइनस में, ले लो बेटा। लो जी गई रैंक पीछे, खत्म एक ही बार में सारा खेल। 5 नंबर कटना मजाक नहीं है नीट में। एक सवाल गलत होना मतलब बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसका सही क्या है आंसर, ध्यान दें, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया रिएक्शन करके पहले अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं। अमोनियम सॉल्ट इज ए स्टेबल कंपाउंड, दिस इज अमोनियम एसीटेट। अमोनियम कैसीटेट बेटा, अमोनियम एसीटेट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज पी। और जब इसको गर्म करते हैं तो H2O निकलता है और फिर बनता है CH3CONH2, ये बन गया आपका Q, एसिटामाइड। एसिटामाइड, एथेनामाइड भी आप इसे बोल सकते हैं। और फिर इसे जब और आगे गर्म करते हैं, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम में ले लेते हैं, तब एक और H2 निकलता है, तब जाके बनता है CH3CN। ये आपका लास्ट प्रोडक्ट हो गया। तो कहने का मतलब पी आपका यही बनाना है, शुरुआत यहीं से करनी है। पहले अमोनियम सोल्ट बनाना है, फिर अमाइड बनाना है। डायरेक्ट अमाइड बना दिया तो गड़बड़ हो गई, मतलब आप एक स्टेप खा गए हैं, अब वो आपके नंबर खा जाएगा। समझ में आ रही? चलिए अब लेके चलते हैं अपने बाबुओं को अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल, CH3CHOH COOH की HI के साथ रिएक्शन रेड P प्लस HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। डियर स्टूडेंट, एक रूल सुन लीजिए, एक MTR सुन लीजिए। रेड P प्लस HI का इस्तेमाल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पर जब करते हैं तो रेड P और HI मिलकर उसका रिडक्शन कर देते हैं और उसे एक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब यहां मेरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किसी से भी हो सकता है। वो चेन जिस तरह की दे रहा है कार्बन की, उस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। अगर वो सेचुरेट चेन दे रहा है तो सेचुरेट हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, अनसेचुरेट चेन दे रहा है तो अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन बन जाएगा मेरा बाबू। समझ में आ रही है क्या मेरे बात? तो मतलब एक हाइड्रोकार्बन बन जाता है। जनरली एल्कीन वेल्कीन बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें तो कौन सा, मैं कह रहा हूं कोई सा भी ले आओ, एल्कोहल ले आओ, एल्डिहाइड ले आओ, कीटोन ले आओ, ईथर ले आओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ले आओ। बाबू समझ रहे हो? अजी आप एस्टर ले आओ, कौन मना करता है आपको? आपकी मर्जी है जो ले आओ, एस्टर ले आओ। अच्छा चलो ग्लूकोज ले आओ आप, ये लो और ऊपर जा रहा हूं, लो फ्रक्टोज ले आओ आप। अरे समझ में आ रहा है? कोई भी ले आओ, इनका इससे रिडक्शन कराओ, रेड P प्लस HI से एल्केन बनाओ। अगर ये अनसेचुरेट कंपाउंड से तो आप एल्कीन बना सकते हैं, अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डबल बॉन्ड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेड P और HI का। अब बात ये आती है कि ये क्या चाहता है, ये भी यही चाहता है, रेड P की प्रेजेंस में HI इसका क्या करेगा। तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन हटा दो सारी, चलो जी निकलो तुम तो, ये ऑक्सीजन तो जाएगी और पानी बनेगा। ये तो लो जी भाई साहब, ये निकल गया H2O, 3 ऑक्सीजन थी, 3 H2O निकल गए। अब जितने कार्बन बचे हैं उतने का एल्केन बना दो, क्योंकि सिंपल सेचुरेट हाइड्रोकार्बन है तो सेचुरेट हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन ही बनाएगा। 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मतलब प्रोपेन बन जाएगी। ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट।
इस रिएक्शन में H ला कहां से रहे हो आप, यहां से ला रहे हैं आप, जितनी H चाहिए यहां से उठाइए, आगे 2 HI लगाइए, 4 HI लगाइए, 6 HI लगाइए, जितने की जरूरत हो उतने लगाइए। समझ में आ रही? अब यहां देखो कितनी सारी चाहिए, देखो 6H तो आपको ऑक्सीजन के लिए ही चाहिए, अब इनकी जरूरत नहीं है, बैलेंस थोड़ी करवा रहा है आपसे। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं होगी, घबराए मत, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग वाले सवाल नहीं पूछे जाते। बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन, रिएक्शन बैलेंस वाले सवाल आपको रेडॉक्स में याद करने हैं, वहां समझ में समझो इन चीजों को, फिजिकल वाले सर बताएंगे, तो वहां आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। ऑर्गेनिक में तो मिक्सचर बनते हैं इसलिए बैलेंसिंग नहीं की जाती। ऑर्गेनिक की रिएक्शन स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस वाली रिएक्शन में कई तरह के हाइड्रोकार्बन जनरेट होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बनते हैं, तो मिक्सिंग होती है, मिक्सचर बनता है, इसलिए इनकी बैलेंसिंग नहीं की जाती। बैलेंसिंग जनरली आयनिक रिएक्शंस यानी रेडॉक्स में जाके पढ़िए। रेडॉक्स तो यहां भी होता है, बिल्कुल होता है, रेडॉक्स कार्बनिक कंपाउंड में भी होता है, मैं बात रिएक्शन की बैलेंसिंग की कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी बैलेंसिंग में ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, बस इतना सा ध्यान रखना, जितने कार्बन का उतने कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना दिया, हाइड्रोजन जो है वो H2O बन के ऑक्सीजन के साथ निकल के H2O बना लेगी, I जो है वो I2 बना लेंगे, बात खत्म। बात ये है कि इसने क्या किया, रेड पी क्या कर रहा है फिर यहाँ, जब सारा काम HI ने किया है तो रेड पी को क्या यहाँ झांकने के लिए, देखने के लिए लाए हो, ये भी तो कुछ कर रहा होगा। रेड पी भी कर रहा है, रेड पी ही है, रेड पी ही है जो इस I2 को संभाल रहा है। अगर ये P नहीं होता तो PI3 नहीं बनता, मतलब अगर ये P नहीं होता तो I2 क्या करता मालूम, I2 इस एल्केन के साथ रिएक्शन करके और इसके आयोडाइड्स बना देता, आपकी रिएक्शन काफी हद तक बर्बाद हो जाती। अब समझ में आ रही क्यों आपको चाहिए आयोडीन, सॉरी P, ये P इस I2 को पकड़ के अलग ले जाएगा, PI3 बना देगा, इसलिए चाहिए। अरे समझ में आ रहा है, यानी कि I2 में I का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां I का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। अरे समझ में आ रहा है क्या, यानी कि 0 से -1 करने के काम में आ रहा है, रिडक्शन कर दिया। रेड पी का काम क्या है, I2 को PI3 में कन्वर्ट करना, इसलिए रेड पी लेते हैं। अगर रेड पी नहीं लेंगे तो इस रिएक्शन का आयोडिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन आयोडाइड के तौर पे प्राप्त होंगे। ये लीजिए आपकी अगली सवाल। अगला सवाल है CH3COOH है हमारे पास, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2 के साथ P की प्रेजेंस में। आपने अगर सुना हो तो ये रिएक्शन HVZ के नाम से जानी जाती है। इसका पूरा नाम होता है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये एक्चुअल में अल्फा हेलोजिनेशन को रिप्रेजेंट करती है, अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा पोजीशन पर हेलोजन जोड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि फॉर्मिक एसिड में ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, फॉर्मिक एसिड में अल्फा H नहीं होती, इसलिए रिएक्शन भी नहीं होती। फॉर्मिक के अलावा कोई भी एसिड ले लीजिए आप, वहां ये रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई, प्रोपेनोइक की करा दो, ब्यूटेरोइक की करा दो, किसी की भी करा दो, लेकिन फॉर्मिक की मत कराओ। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की कराओ जिसमें अल्फा पोजीशन पर एक H तो कम से कम हो, अगर नहीं है तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पावेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शानदार शानदार दानिश, वेरी गुड, वेरी गुड दानिश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, ये C डबल बॉन्ड O है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर H हटा के Cl लगाना है। समझना थोड़ा सा इस रिएक्शन को, इसमें एक समस्या पैदा हो जाती है। ये जो P और Cl2 है ना, ये दोनों मिलके PCl3 भी बनाते हैं, आप जानते हैं, इसका मतलब PCl3 है। अब इस PCl3 की वजह से ये रिएक्शन यहां भी होती है, इस पे भी होती है और उस पे भी होती है, और बड़ी परेशानी हो जाती है भाई गॉड। ये यहां भी Cl लग जाती है और कुछ में यहां भी Cl लग जाती है, ओ माय गॉड, और कुछ में यह ओफो, ये तो बड़ी आफत हो गई। ये क्या चक्कर है भैया, देखो अब आपने रिएक्शन रट तो रखी है, लेकिन सवाल वो नहीं आएगा जो तुमने याद कर रखा है।
सवाल तो अलग तरीके से, अगर वो ही चीज आ जाए यूं की यूं तो फिर तो मतलब ही क्या है, वो तो बच्चा किताब से ही कर लेगा। लेकिन समस्या ये है ना, वो यूं नहीं देते, थोड़ा घुमा के देते हैं। यहां ये भी बनेगा, वो भी बनेगा और ये भी बनेगा। समझ में आ रही है? अब क्या होता है इसके अंदर, ये जो जैसे मान लो ये बना, ये बना, ये दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना, इसका कन्वर्जन इस पे Cl लग के इसमें हो जाता है, इसका कन्वर्जन इसमें हो जाता है। ये मैंने प्लस Cl जोड़ा और ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, देखो उसमें कन्वर्ट कर दिया। ओहो, ये क्या नाटक हो रहा है। तो फिर इसका प्रोडक्ट कौन है? और ये जो है ना, ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है। इस पे भी Cl2 जुड़ गई, लो साहब, इस पे Cl2 जुड़ी, ये बन गया, इस पे Cl जुड़ी, ये बन गया, ये लो जी आफत हो, क्योंकि P साथ में है, समस्या है ना, P है साथ में। तो कुल मिला के रिएक्शन में बनाऊं क्या, प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा है इस रिएक्शन का, पॉसिबल कौन कौन है। अब दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल, पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए, पॉसिबल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अब सुनना भाई, पॉसिबल प्रोडक्ट आ गया सवाल में कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन। CH3COCl, यस पॉसिबल है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। दूसरा ClCH2COOH, यस पॉसिबल है। तीसरा ClCH2COCl, यस पॉसिबल है। चौथा Cl2CHCOOH, यस पॉसिबल है। तीसरा अगला CCl3COOH, ये भी पॉसिबल है। ये तो सभी पॉसिबल, हाँ पॉसिबल तो ये सभी। लेकिन अब मेरा अगला सवाल क्या है, फाइनल बता भैया, फाइनल मेजर प्रोडक्ट बता। अब सवाल का मतलब समझना, मेजर बताओ, फाइनल प्रोडक्ट बताओ। अब इसका मेजर देखिए, मेजर क्या है इसका। तो भैया बात ऐसी है, पहले तो मैं आपको इस रिएक्शन पे वापस लेके चलता हूं, इन सबको हटा। पॉसिबल प्रोडक्ट नोट कर लेना, देखो ये चीजें पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, सब बनेगा, सब बनेगा बाई गॉड, एक भी गलत नहीं है, सारे के सारे बनते हैं। अब आइए, अब हम इसी सवाल पे वापस आते हैं। सवाल कह रहा है इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने बताया कि जैसे ये रिएक्शन होती है तो मुझे मिलता है CH2Cl COCl, इधर भी Cl उधर भी Cl, साथ में मुझे मिलता है Cl CH2COOH। दो इनमें सबसे ज्यादा बनते हैं शुरुआत में जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें दो चीजें ज्यादा मिलती है। ये दो चीजें कौन कौन सी है, एक ये और एक ये। अब इसका क्या होता है, इसके ऊपर CH3COH वापस अटैक करता है, CH3COOH। इस COOH का OH माइनस और इस Cl का Cl माइनस, COCl का Cl माइनस, ये अदला बदली कर लेते। देखो ये हो गई चेंजेस, देख रहे हो आप। देखो आप, जोरदार चीज दिखाता हूं, आपने कभी सुना ही नहीं होगा क्या हो रहा है। OH इज एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस। OH माइनस Cl माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए OH माइनस इस Cl माइनस को रिप्लेस कर देता है और Cl CH2COOH, यानी कि ये चीज बन गई। देखो दोनों, ये और ये, समझ रहे हो। अगर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट यही होगा जिसकी मैं बात, ये आपका मेजर हो गया। अगर ऑप्शन में मोनोक्लोरो दे रखे हैं, मोनो हेलो प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो मेजर बनेगा ये मेजर नहीं होगा, क्योंकि ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम अल्फा हेलोजिनेशन रखा गया है, क्योंकि COCl बनता तो है लेकिन वो COCl रिलीज कर देता है अपनी Cl को और इसी में कन्वर्ट हो जाता है।
इसलिए फाइनली जब हमने देखा कि यार इसमें फाइनली बन क्या रहा है, तो पता लगा अल्फा पोजीशन की एच हटके Cl लग रही है, अल्फा हेलोजनेशन हो रहा है, ये इसका फाइनल है प्रोडक्ट। तो मोनो हेलो पूछता है तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहां ऑप्शंस में मल्टी हेलोजन्स लगा रखी है, मल्टी मतलब वो एक्सेस में हेलोजन लेके बना रहा है, तो आप इसमें ये भी बनाएंगे और आप इसमें ये भी बनाएंगे, CCl3 COOH, और ये होगा ओ माय गॉड, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। देखो अब आप, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका सबसे लास्ट में बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट ये भी सही है, फाइनल प्रोडक्ट ये भी सही है। इसमें एक अल्फा एच हटा के Cl लगा रखी है, इसमें तीनों अल्फा एच हटा के 3 Cl लगा रखी है। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर मोनो हैलाइड दे रखे हैं तो ये मेजर, और सारे ऑप्शन दे रखे हैं मल्टी हैलाइड वाले भी, तो ये ऑप्शन आएगा। अगर ऑप्शन में ये भी दे रखा और ये भी दे रखा हो तो यही आपका आंसर होगा फाइनल प्रोडक्ट का। मैंने कहा आपको ऑप्शन दे रखे हैं CH2Cl COOH, Cl2CH COOH, Cl3C COOH। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। और आपसे कहा जाए रिएक्शन का मेजर फाइनल प्रोडक्ट बताइए, तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। और सवाल कहे कि इस रिएक्शन के पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए, तो आप कहना ऑल, ऑल बनेंगे, ये सब इसके पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, चारों के चारों, तीनों के तीनों, ये यहां जितने भी लिखे थे वो सब पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। इधर से भी एच हटके Cl लगती है और उधर से OH हटके भी Cl लगती हैं, दोनों साइड Cl लगा सकते हो। तो सवाल की लैंग्वेज देख लेना, वो पॉसिबल पूछ रहा है या मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। वेरी गुड, अब चलते हैं आगे। तैयार है सब? नेक्स्ट सवाल पे चलो। अगला सवाल है CH3COOC2H5। बहुत ही शानदार मेरा बच्चा, इस रिएक्शन को क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं मेरा बच्चा, क्लेजन। CH3COOC2H5, CH3COOC2H5, और ये सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस, और ये निकल गया कंपाउंड बाहर, इथाइल अल्कोहल। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब दो चीजें जुड़ रही हो और कुछ निकल रहा हो। दो चीजें जब जुड़े, जब कुछ दोनों से निकल जाए, तब जाके उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और जब दो चीजें जुड़ जाएं लेकिन कुछ भी बाहर ना निकले, तो उसे एडिशन कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर मैंने Cl2 जोड़ा, CH2 और CH2 के बीच का पाई बॉन्ड टूट गया, दो Cl जुड़ गए, दिस इज एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन, दोनों चीजें जुड़ रही हैं, कुछ भी को प्रोडक्ट नहीं बन रहा। और यहां भी दो चीजें जुड़ रही हैं लेकिन साथ में कोई ना कोई चीज बाहर निकल रही है, इसको एडिशन नहीं कहते, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कि आपने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था, है ना। तो कंडेंसेशन वाली रिएक्शन ऐसी होती है। ये C2H पे OH निकल गया और आपको मिलेगा CH3CO CH2 COO C2H5। इसे कहते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, शॉर्ट में इसे EAA के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें टोटोमेरिज्म भी होती है, ध्यान रखें। ये टोटोमेरिज्म भी करता है, इनोलिक फॉर्म भी बनाता है, इसका इनोलिक फॉर्म ज्यादा अच्छा रहता है। इसका एक और नाम आप लिख सकते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। आप इसे शॉर्ट में AAE भी कह सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें। इस कंपाउंड को AAE भी बोला जाता है और EAA भी बोला जाता है। ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म भी दिखाता है, यानी कि ये भी बनेगा तो इसका इनोलिक फॉर्म भी बनेगा। इनोलिक फॉर्म इससे ज्यादा बनेगा, ये भी ध्यान रखें। इसमें इनोल बना सकते हैं आप, कैसे, मैं बता देता हूं आपको इनोल कैसे बनेगा। कहीं ऑप्शन में इनोलिक फॉर्म दे रखा हो, कीटो नहीं दे रखा हो, तो फंस मत जाना। इसका इनोल बना रहे हैं, देखो CH3, देखो CH3 COH डबल बॉन्ड CH
OOC2H5 और ये हो गया कीलेशन। कीलेशन जानते हैं आप लोग, एक H बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे ये, इस तरह का इनोलिक कीलेट बनता है। इस कीलेट की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। देखिए कॉन्जुगेशन, देखिए भरपूर कॉन्जुगेशन है, पेयर, सिंगल डबल, देखो कंटिन्यू, और एक साइकिल जैसी, एक रिंग जैसी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। इसलिए इसका इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा चलता है, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। इस रिएक्शन को क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन कहते हैं। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट रैंक नलिन खंडेलवाल। सही बात, अरे पता है इन बच्चों को, वेरी नाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं। ये हो गया आपका सवाल जिसका नाम हो गया क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। और क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन के बाद इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो मैंने बता दिया, एसिटोएसिटिक एस्टर ऑप्शन में तो वो सही है, ये हो तो ये सही है, दोनों हो तो दोनों सही है, बोथ आ जाएगा। और दोनों दे रखा है और मेजर पूछ रहा है तो कीलेट को मेजर बताना आप इस वाले साइकिल को। चलिए लेके चलते हैं अपने बालकों को अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला सवाल। अब हम नाइट्रोजन वाले चैप्टर पे आ चुके हैं। अगली क्लास में और हम 5-6 सवाल देंगे, फिर उसके बाद हम एक बार इन सभी चीजों को दोबारा रिवाइज करेंगे, यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ करेंगे कि बच्चों को दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखिए, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको NH3 से जोड़ रहे हैं, दिस इज कीटीन। आप इसे जानते होंगे, मैंने पिछली क्लास में भी इसे डिस्कस किया था। इस कीटीन पर जब हम जोड़ेंगे तो देखो इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो CH2 पर माइनस बनेगा, इस C पर प्लस बनेगा, और ये पाई बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड तोड़ना है, कार्बोनाइल बॉन्ड नहीं तोड़ना। ओलिफिनिक बॉन्ड तोड़ना है, C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, C और C के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब इस पर अमोनिया जोड़िए, एक पर H जुड़ेगा, एक पर NH2 जुड़ेगा, तो आपको A मिलने जा रहा है। यहाँ H जुड़ गई और यहाँ NH2 जुड़ गया, तो ये बन गया A, एसिटामाइड। ये A है इस रिएक्शन, इसका A। फिर ये जो कंडीशन दे रखी है OBr माइनस, इसका मतलब है कि आप एक क्षार यानी बेस ले रहे हैं, कोई सा भी बेस, NaOH या KOH, और साथ में उसके Br2 ले रहे हैं। ये कंडीशन एसिटामाइड के साथ जब होती है तो इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ब्रोमेमाइड रिएक्शन, आपको मैं इसका एक और नाम बताता हूं, इसे हॉफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी आप कह सकते हो, दोनों नाम इसके सही है। आप इसे हॉफमान हाइपोब्रोमाइड भी कह सकते हो, आप इसे हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन भी कह सकते हो मेरा बेटा। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में पहले एक KOH आता है और इन दोनों के साथ वो रिएक्शन करता है, इधर से H उठाता है और इधर से Br उठाता है, KBr अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है, और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के ब्रोमोएसिटामाइड में, N ब्रोमोएसिटामाइड। KOH फिर से आता है और फिर से HBr ले जाता है, K का KBr बना के और H का H2O बना के बाहर निकाल देता है, और ये कंपाउंड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है, और ये एसिटाइल नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, हाईली अनस्टेबल। ये इसका इंटरमीडिएट है, वैसे तो ये भी इसका इंटरमीडिएट, लेकिन हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये है एसिटाइल नाइट्रीन। बहुत पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से याद करना।
एक एक चीज याद करना जो मैं बता रहा हूं। अब ये नाइट्रीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंज होता है और CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मिथाइल आइसोसाइनेट बना लेता है। मेरे बच्चों, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, आपको शायद पता नहीं है, उसका मेन कंटेंट यही था। इसी जहरीली गैस की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे भोपाल में, मिथाइल आइसोसाइनेट। अभी काम खत्म नहीं हुआ, KOH फिर आता है। ये लो माय गॉड, ये चाहता क्या है? ये कह रहा है कि मैं अभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। एल CO को भी ले गया, पर CO को ले जाके खुद तो K2CO3 बना देता है और एक अमाइन कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री अमाइन में ये कन्वर्ट हो जाता है। एक कार्बन कम, 1 लेस कार्बन। इसका मतलब होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में, होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में एक कार्बन कम वाली अमाइन मिलती है। अगर मुझे मिथाइल अमाइन चाहिए तो मुझे 2 कार्बन का अमाइड लेना पड़ेगा। इथाइल अमाइन चाहिए तो मुझे 3 कार्बन का अमाइन लेना पड़ेगा। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज की क्लास के 2 सवाल स्टार सवाल हैं। एक सवाल जो सबसे पहले नंबर पे दिया था और एक सवाल ये आज के स्टार क्वेश्चन, इनको मत छोड़ना। एक तो ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जिसमें मैंने होफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है विद देयर मैकेनिज्म, विद देयर इंटरमीडिएट्स एंड विद देयर प्रोडक्ट। और एक जो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको दिखाया था, मैं बता देता हूं आपको, ये जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने ड्राई आइस से रिएक्शन कराई थी। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तैयारी करते रहें, ईमानदारी से पढ़ते रहें, यकीन मानिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस एक भी सवाल मत छोड़ना। 600 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक करना। जब भी कोई बच्चा किसी भी वीडियो को देख ले तो ये मान के चलना कि वो पूरा वीडियो देखे, अब एक भी ना छोड़े। अगर तुम्हें वास्तव में डॉक्टर बनना है तो हाँ, लेकिन अगर आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि नहीं नहीं मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैंने कंप्लीटली पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, मुझे जरूरत नहीं, तो भले ही ना देखें। लेकिन जिस आपको लगे कि नहीं यार मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मुझे वीक लग रहा है, तो इन सवालों को जरूर देखें। ठीक है मेरे बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।